हेलो एंड वेलकम। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र की, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, आइए देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र जो इस विश्लेषण पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन हैं वो सीमित है, किंतु उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं क्या हैं? असीमित। इसलिए अर्थव्यवस्था को साधनों के वैकल्पिक उपयोगों के बीच क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है। इस प्रकार वस्तुओं के उत्पादन के अनेक विकल्प किसके सामने आते हैं? अर्थव्यवस्था के सामने, जिन्हें अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना कहते हैं। उत्पादन संभावनाएं कहते हैं यदि इन उत्पादन संभावनाओं को एक रेखाचित्र बोले तो वक्र में के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनके द्वारा बनने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र। तो जैसा कि अभी आपने देखा है कि इस विश्लेषण पर आधारित होता है कि अर्थव्यवस्था में साधन तो हमारे पास सीमित है और जो हमारी आवश्यकताएं या उत्पादन जो बनने वाली वस्तुएं हैं वो असीमित है। उस वजह से एक अर्थव्यवस्था को क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है कि क्या उत्पादित किया जाए और किस तरह से और कितना उत्पादित किया जाए। तो साधारण शब्दों में उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है ये आपने अभी जाना। अभी हम देखते हैं प्रोफेसर सैमुअल्सन ने उत्पादन संभावना वक्र की क्या परिभाषा दी है, अभी देखते हैं। तो अभी हमने जाना सरल शब्दों में कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। अब देखते हैं कि प्रोफेसर सैमुअल्सन उत्पादन संभावना वक्र के बारे में क्या बोलते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं, कितनी वस्तुएं? दो वस्तुएं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए संसाधनों या दिए हुए साधनों तथा तकनीक, ये दोनों चीज़ें दिए हुए होने चाहिए। गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स, दिए हुए संसाधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। इसका मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज जो संसाधन होते हैं और आपकी टेक्निक जो होती है वो गिवन रहती है, दी हुई रहती है। उतनी ही तकनीक, उतने ही साधनों पे आप कितना अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, ये उस अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं कहलाती है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर कुछ संभावनाएं दी गई हैं। दो वस्तुएं हैं, दो गुड्स का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये किस हिसाब से वक्र बनाता है देखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ये आपका ओ बिंदु है। तो अब हम जितनी भी यहाँ पे हमने संभावनाएं एज्यूम की है, मानी है कि जैसे की बात करें तो अगर हम सारे संसाधन चावल पर लगा दें तो गेहूं का उत्पादन 0 हो जाएगा और चावल का अधिकतम उत्पादन 10 हो जाएगा। और वैसे ही अगर हम सारा उत्पादन और टेक्निक जो हम लगाएं अगर गेहूं पे लगाते हैं तो गेहूं का उत्पादन टोटल प्रोडक्शन 4 होगा और चावल का टोटल प्रोडक्शन 0 होगा। बाकी अन्य जो बिंदु है जैसे बी है, सी है, डी है, ये अन्य संयोगों को बताता है कि उसके पास, एक अर्थव्यवस्था के पास संभावनाएं क्या क्या रहती है, वो किस हिसाब से इस रेशियो को, इस तालमेल को बिठा सकता है। तो आइए देखते हैं। वाई एक्सिस पे हम लेते हैं चावल को और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं गेहूं को। यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करते हैं 1
2, 3 और आपका 4। यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करते हैं। 2, 4, 6, 8 और 10। अगर इन संभावनाओं को हम एक वक्र में देखें तो देखिए किस प्रकार से ये वक्र बनता है। पहली जो संभावना है, गेहूं पे आपको जाना है 0, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और चावल का कितना प्रोडक्शन हो, अगर सारे संसाधनों को एक ही वस्तु के उत्पादन में लगा दिया, सारी टेक्निक संसाधनों को एक ही वस्तु के उत्पादन में लगा दिया जाए, तो गेहूं का जैसे सारे टेक्निक्स और सारे संसाधनों को चावल के उत्पादन में लगा दिया जाए, तो गेहूं का उत्पादन 0 होगा और चावल का उत्पादन 10 होगा। तो यहाँ पे पहला बिंदु आएगा, तो ये आपका हो गया ए बिंदु। दूसरे बिंदु की बात करें तो अब कुछ संसाधनों को हटा करके कुछ गेहूं पे लगा दिए और जो कुल मिला के चावल के उत्पादन में थोड़ी कमी कर दी गई है, कुछ संसाधनों को गेहूं के उत्पादन में लगा दिया। तो जिस वजह से गेहूं का एक उत्पादन हुआ है और ये आपका हुआ है 9। तो ये बिंदु आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका बी बिंदु हो गया। अब सी बिंदु की बात करें, अब कुछ संसाधन और कम करके कुछ संसाधन और गेहूं में लगाए, तो गेहूं का उत्पादन बढ़ के हो गया 2 और चावल का उत्पादन घट के हो गया 7 पे, तो आपका 7 पे जाएगा। यहाँ पे सी बिंदु, ये आपका हो गया सी बिंदु। अगर डी बिंदु की बात करें तो अब कुछ संसाधन गेहूं की तरफ लगाए, तो गेहूं का उत्पादन बढ़ के हो गया 3 और चावल का उत्पादन घट के हो गया 4 पे आ गया। तो ये आपका हो गया डी बिंदु। और अगर सारे संसाधनों को गेहूं में शिफ्ट कर दिया जाए तो चावल का उत्पादन 0 हो जाएगा और गेहूं का उत्पादन आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ई बिंदु पे, तो इस तरह से ये एक वक्र बनेगा ऐसे। तो इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, पर अगर तो इस तरह एक अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सारी वस्तुएं होती है, पर यहाँ पर अगर उत्पादन संभावना वक्र की बात करें तो हम दो ही वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि अध्ययन की सुविधा से भी अच्छा रहता है और दो वस्तुओं के संभावनाओं को यहाँ पे प्रकट किया जाता है उत्पादन संभावना वक्र पे। और ये इस तरह से वक्र बनता है जिसका जो ढाल रहता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है और ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यानी कॉनकेव होता है। कॉनकेव मतलब एक गुफा की तरह होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं कैसे बनता है। ये आपने देखा कि दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, इन दोनों ही वस्तुओं को पूरी तकनीक और पूरे संसाधन इसी पे लगाए गए हैं। अगर हम सारे संसाधनों को गेहूं पे लगाएं तो गेहूं का अधिकतम उत्पादन 4 होता है और सारे ही संसाधनों को चावल पे लगाएं तो चावल का अधिकतम उत्पादन जो होता है वो 10 होता है। तो इस तरह से उत्पादन की ये संभावनाएं बनती है बिंदु ए, बी, सी, डी, ई। अब ये निर्भर करता है एक अर्थव्यवस्था पर कि वह कौन से संयोग को ले। जैसे कि इसमें लिखा है कि सभी संयोगों को प्रकट करता है, ये इसने सभी संयोगों को प्रकट कर दिया। अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए संसाधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। जितने भी संभव संयोग है वो दिखाए गए हैं। अब ये अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है कि वह कौन सी चीज़ का कितना उत्पादन करना चाहता है और कितनी मात्रा पे उत्पादन करना चाहता है। आइए अब इसकी मान्यताएं
और विशेषताओं की बात करते हैं। अब जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं कौन कौन सी होती हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र की जो मान्यताएं हैं, उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमित मात्रा, स्थिर होनी चाहिए और सीमित मात्रा होनी चाहिए। दूसरा है आपका उपलब्ध साधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग होना चाहिए। तीसरा आपका इसमें टेक्निक स्थिर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और इसमें जो हम बात करते हैं केवल और केवल दो वस्तुओं की करते हैं, एक वस्तु एक्स वस्तु और वाई वस्तु। इस उत्पादन जो संभावना वक्र होता है, इस पर केवल दो वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, इसकी मान्यताओं में शामिल है। उत्पादन संभावना वक्र की जो विशेषताएं हैं, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं, ये बाईं साइड है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। दूसरा है आपका उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसे होता है, नतोदर यानी कॉनकेव होता है, कॉनकेव गुफा की तरह होता है। तो आपने जाना कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या क्या हैं और उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या क्या हैं। अब हम आगे देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का जो शिफ्टिंग या खिसकाव होता है, घुमाव जो होता है, वो किस किस प्रकार से होता है। उत्पादन संभावना वक्र के अगर रोटेशन या घुमाव की बात करें तो उत्पादन संभावना वक्र कभी भी स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि या तो संसाधनों में परिवर्तन आते रहता है या फिर टेक्निक में परिवर्तन आते रहता है, जिस वजह से जो उत्पादन संभावना वक्र है वो कभी भी स्थिर नहीं रह पाता है। आइए देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का जो खिसकाव होता है वो किस तरह से होता है। या तो साधनों में परिवर्तन होगा या फिर टेक्निक में परिवर्तन होगा। अगर साधनों में परिवर्तन की बात करें तो या तो साधनों में वृद्धि होगी या फिर साधनों में कमी होगी। और अगर टेक्निक की बात करें तो या तो एक्स जो वस्तु एक्स है उसके लिए अच्छी टेक्निक आएगी या फिर वाई वस्तु के लिए अच्छी टेक्निक आएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही वस्तुओं के लिए अच्छी टेक्निक आ जाए, तो जिस वजह से एक्स और वाई वस्तु के लिए कुशल तकनीक जब आएगी तो उसका किस तरह से रोटेशन होता है देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि साधनों में अगर परिवर्तन होता है तो उसके जो वक्र हैं उसमें किस तरह से परिवर्तन आता है देखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वो आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है आपका। पहले जो उत्पादन संभावना वक्र था वो ये था। अब अगर साधनों में परिवर्तन आता है, साधनों में अगर परिवर्तन आता है तो उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर साधनों में परिवर्तन आता है, अगर साधनों में कमी आती है तो पहले आपका जो उत्पादन संभावना वक्र था वो आपका ये था। अब साधनों में कमी आई है तो उत्पादन संभावना वक्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। वैसे ही अगर टेक्निक में परिवर्तन आता है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये आपका मूल उत्पादन संभावना वक्र है। अगर एक्स वस्तु के लिए कुशल तकनीक आती है तो एक्स वस्तु के लिए अगर कुशल तकनीक आती है तो प्रोडक्शन किसका बढ़ेगा, तो एक्स वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि उसके लिए कुशल तकनीक आई है। कुशल तकनीक आई है का मतलब वाई का प्रोडक्शन वैसे ही रहेगा और एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये आपका यहाँ से एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। अगर वाई के लिए अगर अच्छी टेक्निक आती है तो इसी हिसाब से ये आपका मूल उत्पादन संभावना वक्र है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये आपका मूल है। और अगर वाई की टेक्निक में अगर कुशल तकनीक आती है, वाई की टेक्निक अगर बढ़ जाए, जो वाई वस्तु है उसके लिए जो टेक्निक है वो बढ़ा दी जाए तो आपका ये जो उत्पादन संभावना वक्र बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। पहले ये y था, अब वो y डैश बन जाएगा इस तरह से। अगर दोनों ही वस्तुओं की टेक्निक अच्छी हो जाती है
अगर दोनों ही वस्तुओं की टेक्निक अच्छी हो जाती है तो ये आपका मूल उत्पादन संभावना वक्र है। और वस्तु x की टेक्निक और वस्तु y की टेक्निक और वस्तु x की टेक्निक अगर कुशल या अच्छी हो जाती है तो उससे जो उत्पादन संभावना वक्र है वो शिफ्ट होकर के ऊपर की तरफ चला जाएगा और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से उत्पादन संभावना वक्र में किसका आता है, जो आपने अभी देखा, अगर साधनों में वृद्धि होती है, साधनों में वृद्धि होती है तो साधनों में अगर वृद्धि होती है तो दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। ये साधनों में वृद्धि के कारण है और इस साधनों में कमी के कारण है। और ये आपकी टेक्निक में कमी, साधन और टेक्निक दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे साधनों में कमी या वृद्धि हो रही है तो दोनों चीज़ें बढ़ रही है। यहाँ पे एक वस्तु के लिए अगर टेक्निक बढ़ रही है तो एक वस्तु का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उस दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन स्थिर रहेगा जितना था। वैसे ही अगर दूसरी वस्तु की अगर टेक्निक बढ़ा दी जाए तो दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और पहली वस्तु का प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही अगर दोनों ही वस्तुओं की अगर टेक्निक बढ़ा दी जाए तो दोनों ही वस्तुओं की जो उत्पादन संभावना वक्र है वो शिफ्ट होकर के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है और उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या होती हैं, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं और मान्यताएं। इसमें जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक और पॉइंट्स जो याद करने लायक हैं वो हैं कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है और बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र में दो वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र में आपके संसाधन और टेक्निक स्थिर रहती है, दी हुई रहती है, जिसमें आप कितना अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं उसकी संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी मान्यताएं क्या हैं, और इस तरह से हमारा ये लेक्चर पूरा होता है। और इसके बाद जो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि अवसर लागत क्या होती है और सीमांत अवसर लागत क्या होती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।